आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए। जैसे एक किसान खेत में जुताई, बुआई और सिंचाई करके फसल पैदा कर देता है, जैसे एक सुनार धात को आग पर दहकाकर खूबसूरत जेवर बना देता है, जैसे एक जोहरी पत्थर के टुकड़े को तराश कर खूबसूरत हीरा बना देता है, उसी तरह एक टीचर, एक उस्ताद अपने स्टूडेंट की तालीमो तरबियत करके उसके ख्वाबों को पर लगा देता है। लिहाजा भारत की तहजीब में उस्ताद यानी गुरु को गोविंद यानी भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है कि बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर अपने हाथ में चाक लेकर क्लासरूम में लगे ब्लैक बोर्ड पर लिखने और समझाने के बजाय अपने हाथों में मुतालिबात की तख्ती लिए हुक्मरानों से अपना हक मांग रहे हैं। महंगाई के इस दौर में जहां पाई पाई की कीमत है, जिस दौर में एक महीने की भी सैलरी न मिलने से घर चलाना मुश्किल हो जाता है, उस दौर में मदरसा मॉडर्न टीचर तकरीबन 55 महीने से बिना सैलरी के अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। सोचिएगा ज़रा। सरकार की बेतवज्जोही का शिकार हैं ये उस्ताद। कब तक अपने हक के लिए भटकना पड़ेगा? 4 साल से अभी कोई पैसा नहीं आ रहा है। 5 साल से हम लोग को सैलरी नहीं मिली है। आखिर क्यों नहीं मिल रही है टीचर्स को तनख्वाह? 53-54 महीने से हम लोगों का मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। क्यों नजरअंदाज की जा रही हैं इनकी मांगे? कहां फंस रहा है पेंच? बस मजबूरन हम जिंदगी जी रहे हैं। इनके हालात का जिम्मेदार कौन? क्या कोई नहीं सुनेगा इनकी आवाज? कोई सताए हमें बताए में आज बात उन 50,000 मदरसा मॉडर्न टीचर्स की जिनकी जिंदगी की हर खुशी को उनकी नौकरी ने छीन लिया है। पिछले 4 साल से लगातार पढ़ाने के बावजूद आज तक इन टीचर्स को सैलरी नहीं मिली। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए इनकी तकलीफ को। टूटी फूटी दीवारें। बरसात होती है तो पानी टपकता है, सर्दियों में ठंड लगती है और गर्मियों में शदीद गर्मी का सामना। मदरसे में तालीम देते हैं, लेकिन 2017 के बाद से तनख्वाह के नाम पर मरकजी हुकूमत से 1 रुपए भी नहीं मिला और आज हालात ये हो गए हैं कि न सर पर छत मजबूत बची है, न ही खाने का सही से इंतजाम हो पाता। राम खिलाड़ी MA BEd है और इस उम्मीद के साथ मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत जुड़े थे कि परमानेंट नौकरी होगी और हुकूमत तनख्वाह देगी तो जिंदगी का गुजारा बेहतर तरीके से हो सकेगा। लेकिन अफसोस कि इस स्कीम के तहत बच्चों को पढ़ाने वाले मुल्क भर के तकरीबन 50,000 टीचर्स के सामने आज बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। हमसे 1-2 नहीं, कई शहरों के असातिज़ा ने राब्ता किया
गाजियाबाद, लखनऊ, बनारस और देवबंद के मदरसा टीचर्स ने अपनी रुदात सुनाई। सर मेरे को बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं परेशानी किसको बयां करूं। सरकार सुनती नहीं, और हमारे जैसे अध्यापक, मैं आपको बताऊंगा, कोई साइकिल का काम कर रहा है, कोई सब्जी का काम कर रहा है, जो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर हम ऐसा काम करें तो शिक्षा को बेइज्जती से महसूस होती है और हम शर्मसार हैं। लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो हमें पसंद बिल्कुल नहीं आई, कि सरकार ने जो अध्यापकों के साथ जो ऐसा खेल खेला है वो हमें बिल्कुल रास नहीं आया। लगातार हम लोग यहाँ लखनऊ और दिल्ली को दौड़ रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में हम लोगों को केंद्रांश मानदेय भारत सरकार से नहीं मिल पाया है। जब हम शिक्षा मंत्रालय के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी स्कीम माइनॉरिटी अफेयर को भेज दिया गया है, आप उनसे मानदेय लीजिए। और जब हम लोग माइनॉरिटी अफेयर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भी स्कीम आई है, मैं करंट ईयर से आप लोगों को पैसा दूंगा, पिछला पैसा आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लीजिए। मैं मदरसे की शिक्षिका हूँ, मेरा 54 माह का पैसा बाकी है, सरकार नहीं दे रहा है। एक मजदूर के भी मेरी कीमत नहीं है। मैं 15 किलोमीटर पर पढ़ाने जाती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए मर रहे। बताइए मैं कैसे अपना जीवन पालन करूँ। सरकार तरस नहीं खा रही है हम लोगों पर। बताइए कैसे हम अपना जीवन बिताएं और कैसे बच्चों का पेट चलाएं। 2017 से मेरा वो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट, एक भी रुपया नहीं आया, पैसे नहीं आए हैं। और देखो गरीब आदमी है, सैलरी भी इतनी अफोर्ड नहीं होती है, थोड़े बहुत ही पैसे हैं और पता नहीं कैसे कैसे खर्चा चलाते हैं। सैलरी क्यों नहीं आ रही है, आज तक हमें इसका कोई भी किलो नहीं मिल पाता है। जितने भी टीचर हैं हम सारे ही परेशान हैं। शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित समाज के बच्चों जिनको हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज खुद हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ये सम्मिलित योजना है मदरसा आधुनिकीकरण योजना, जिसमें हम लोगों का लगभग 53 से 54 महीनों का मानदेय भारत सरकार से बकाया है। आज हमारे परिवार, हमारे माता पिता का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। सरकार कहती है कि मदरसे के बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी देना जरूरी है। इसी के मद्देनजर मुल्क भर के मदरसा बोर्ड से मंजूर शुदा हजारों मदरसों के करीब 50,000 से ज्यादा टीचर्स को रखा गया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत मुल्क की 16 रियासतों में ये टीचर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस स्कीम का पूरा नाम SPQEM यानी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर मदरसा है, जिसकी शुरुआत MHRD के जरिए 2008-9 में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके तहत मदरसा टीचर्स को उनकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा मरकजी सरकार की तरफ से मिलना था। मरकजी सरकार इन टीचर्स को 12,000 रुपये और रियासती सरकार 3,000 रुपये देती है। टीचर्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों से रियासती सरकार ने तो वक्त वक्त पर 3,000 रुपये दिए, लेकिन मरकजी सरकार की तरफ से 2017 के बाद कोई भी मानदेय उनको नहीं दिया गया। पिछले कई सालों से MHRD इन दिक्कतों को निपटाने में नाकाम रहा, तो अब इस स्कीम को वजारत बराए अक़लियती उमूर में शिफ्ट कर दिया गया है। 53-54 महीने से हम लोगों का मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग आज भूखमरी के कगार पर हैं। हमारे बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहा है और हम आज बहुत ही बेबस हैं, लाचार हैं। मेरा मानदेय भारत सरकार से 54 महीने का बकाया है और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि मेरे बकाया मानदेय को तत्काल जारी करें। और पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही हम लोग तबाह हैं और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। 54 माह का केंद्रांश हमें अभी तक नहीं दिया गया, जिस वजह से हम बहुत ही तंगहाली और गरीबी की हालत में जी रहे हैं। घर का पालन पोषण किस तरह चल रहा है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है हमारे साथ इस समय। 5-6 साल से पैसे नहीं आ रहे हैं। मदरसा सेंटर टीचर की तरफ से पढ़ा रहे हैं और हमें आज कॉलेज से भी निकाल दिया गया कि बोला कि फ़ीस जमा करो। फ़ीस जमा नहीं हुई, लेट भी हो गए, तो मैं कह रहे कि फ़ीस जब तक जमा नहीं होगी कॉलेज मत आना। और हमारे पापा की सैलरी भी नहीं आ रही, नहीं बुकें हैं हमारे पास और जाने के लिए किराया भी चाहिए, वो भी नहीं।
और हम ऐसे पढ़ाई कैसे करेंगे। परेशानियां, बच्चों की फीस नहीं जा रही। परसों तरसों भी वहाँ उसमें BSc में कराया था बच्ची का एडमिशन, उन्होंने भी निकाल दी बच्ची को। और 6 साल में 1,44,000 रुपये दिया सरकार ने, बचाओ वही ब्याज वाला ले दें। और ये जो होम गार्ड है, ये जो 8वीं पास है, इन्हें 22,000 रुपये सैलरी दे रही सरकार, और हमारा ये 12,000 रुपये मान देता। 6 साल से ये भी नहीं आया। उसूल ये है कि इस स्कीम का 75 या 80% तक मरकजी सरकार देती है, तो वहीं तनख्वाह का बाकी हिस्सा सूबाई सरकारों को देना होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मंजूर शुदा मदरसों की मुल्क भर में कुल तादाद 18,000 है, जिसमें आधे उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें करीब 25,000 टीचर्स पढ़ाते हैं। परेशानियों से गुजर रहे इन टीचर्स की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, और हालात ये हैं कि कई लोगों ने खुदकुशी तक का कदम उठाया है, तो कई जहनी बीमारियों का शिकार हो गए हैं। मदरसा आधुनिक टीचर हम हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं आपके यहाँ? समस्या सर ये है कि 5 साल से हम लोग को सैलरी नहीं मिली है, और सरकार कितनी बार हम लोगों ने जो लेटर भी भेजा कि फिर उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार से अनुरोध हम यही करेंगे, जितने भी आधुनिक टीचर हैं मदरसों में, सारे टीचरों को जो उनका मानदेय बाकी है 4.5 साल का, उनको दिया जाए। अरे एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दिए, ताकि हम लोग का भी जीवन यापन उससे गुजारा हो सके। हम लोगों को जो भी हम लोगों से जो जितना कहा गया है वो मिल नहीं पा रहा है, जिससे हमें हमारे घरों में बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा भी कुछ खर्च है, आने जाने का भी दिक्कत है। हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आधुनिक शिक्षक है, इसलिए आधुनिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। इसके जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका हम लोग को मेहनत का हम लोग को मिलना चाहिए। सर देखो, हमें लगभग 4 साल हो गए, 2017 के करीब हमें वेतन नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, तो परेशानी तो हो गई। 3-4 हज़ार में क्या गुजारा हो रहा है? 3-4 हज़ार स्कूल से मिल रहे हैं, है ना। जो सैलरी आती है वो हर महीने हमें ज़रूरत है, हर महीने आती ही नहीं है। 4 साल हो गए, तो परेशानी है। 3-4 हज़ार में सोचते तो अच्छा हम कोई और काम कर ले अपना, जब नहीं मिलेंगी सैलरी टाइम पे। क्या चाहते हैं सरकार, किस तरह से कदम? हम ये चाहते हैं जैसे और स्कूलों को या और जो गवर्नमेंट टीचर है उनको सैलरी मिल रही है, तो हमें भी सैलरी बढ़ा के दी जाए, और बढ़ा के तो छोड़ो, मैं यही सैलरी टाइम पे मिल जाए, यही काफ़ी है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम जरूरी है। सरकार इस बात को मानती है, इसलिए इन टीचर्स को रखा गया था, लेकिन उनके हालात बद से बदतर हो चले हैं। हम मदरसा आधुनिकरण के टीचर राम खिलाड़ी के घर पर बैठे हैं, जिनके पास छत के नाम पर यह टीन शेड है, और ये जिस पर मैं बैठा हूँ चारपाई नजर आती है। अफसोस होता है एक टीचर की इस तरह की हालत देखकर, जिनसे कई तरह के वादे मरकजी और सूबाई हुकूमतों ने किए, लेकिन उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया। टीचर्स को नहीं पता आखिर कब इनको तनख्वाह मिलेगी और कब इनकी ज़िंदगी ढर्रे पर आ पाएगी। लखनऊ से अपने साथी अहमर और उवैस के साथ जी मीडिया के लिए गाजियाबाद से मैं शुएब रजा। दोस्तों वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग कोई सताए हमें बताए। दोस्तों, राम राज का मतलब क्या है? राम राज का मतलब है जस्टिस फॉर ऑल, यानी सबको जस्टिस देना है। मैं एक बार एक मदरसे में गया था, 3 बजे का वक्त होगा, 3 से 4 के बीच का वक्त होगा। मैं बच्चों को देखा, वो कुरान तिलावत कर रहे थे, एक साथ बहुत ही रिदमिक कर रहे थे, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे जो इमाम साहब थे उनसे मैंने कहा कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये बच्चे, इस तरीके से वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, कुरान तिलावत कर रहे हैं। तो आपको मालूम है इमाम साहब का रिएक्शन क्या था? उनके आंखों में आंसू था, और वो कह रहे थे कि अच्छा होता अगर ये बच्चे अपाहिज होते, ये कम से कम इतना तो कमा लेते भीख मांगकर, ताकि इनका घर चल सकता है। आज ये जो आइडिया है मॉडर्नाइजेशन का, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न एजुकेशन। और मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि एक हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अरबी में पढ़ रहे हैं,
मदरसा में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो रट रहे हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि कुरान शरीफ में लिखा क्या है। कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि हमें सब्र करना चाहिए। अगर हमारा सीनियर जो है हमें डांट रहा है, अगर बदतमीज़ी भी कर रहा है, तो हमें सब्र करना चाहिए और गुस्सा हराम है। ये सारी बातें हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, इसमें अमल करने की ज़रूरत है। और अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि एम्प्टी पॉकेट मेक गुड होल्स्टर, यानी जो जेबें खाली होता है उसमें पिस्तौल बहुत आसानी से रखा जा सकता है। तो इन बच्चों को, जिन बच्चों को गुमराह किया जा रहा है कश्मीर में, अगर वो एजुकेटेड हों, अगर वो पढ़े लिखे हों तो वो नौकरी करेंगे, लेकिन जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको 5 साल से सैलरी ही नहीं मिला। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। मेरे साथ शबनम है, बहुत सारे जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। शबनम, प्लीज इंट्रोड्यूस हमारे गेस्ट कौन कौन है। बिल्कुल, जो लोग इस चर्चा में शामिल और हमारे नुमाइंदे, उनका तारुफ कराना चाहूंगी। एजाज अहमद प्रेसिडेंट है मदरसा यूनियन से, फोन लाइन पर रहेंगे। शोएब रजा कॉरेस्पोंडेंट है हमारे मदरसा टीचर्स के साथ हैं गाजियाबाद से। एमआर हुसैन हमारे नुमाइंदे लखनऊ से हैं मदरसा टीचर्स के साथ। सैयद ओवैस अली हमारे नुमाइंदे देवबंद से हैं मदरसा टीचर्स के साथ। इसके साथ ही विकास कौर है हमारे नुमाइंदे वाराणसी से, इनके साथ भी मदरसा टीचर्स मौजूद हैं। माविया हमारे रिपोर्टर गाजियाबाद से हैं, इनके साथ भी टीचर्स मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। तो सबसे पहले माविया के पास चलते हैं। माविया, कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त और क्या कहना चाहते हैं वो जी सलाम पर? बिल्कुल शबनम, इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ कई मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स मौजूद हैं। बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि कई महीने से, तकरीबन 54 महीने से इनको इनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक तरफ तो मदरसों को मॉडर्न बनाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो बजट जिसका ऐलान किया जाता है, बड़ी तादाद में करोड़ों का ये बजट होता है जो कि मदरसों के लिए पास किया जाता है, उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं मदरसों तक नहीं पहुंच पा रहा है और जो टीचर्स हैं या जो बच्चों को तालीम देते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान। मेरे साथ भी इस वक्त कई टीचर्स मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगी। क्या कुछ परेशानी जो है वो आपको झेलनी पड़ रही है इस वक्त? और जैसा कि हमने देखा कि आप लोगों की शिकायत है कि लंबे वक्त से जो तनख्वाह है वो नहीं मिली है, उसी के मद्देनजर अगर आप हमें बताएं कि क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ परेशानियों से आपको जूझना पड़ रहा है? मैडम, मैं आपके लिए और आपके चैनल के माध्यम से और ये बताना चाहूँगा कि ये अंधी और बहरी और गूंगी सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अगर पता लग जाता है कि हमारे हम टीचर्स कितनी परेशानी में हैं, तो शायद बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम अपनी परेशानी को क्या कहें, किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि इतने पढ़े लिखे होने के बाद 4 साल से वेतन नहीं आ रहा है, काम करते जा रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं वो तो हम ही जानते हैं। क्योंकि अपनी परेशानी अगर किसी को बयां भी करें तो शिक्षा को भी लाज लगती है। इसलिए हम क्या कहें किसी से, हम तो शर्म के मारे किसी को अपने घर पे भी नहीं बुलाते। काम कर रहे हैं लेकिन पैसा का कोई पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों इतना वक्त गुजर चुका है? वो तो सरकार क्यों नहीं दे रही है, वो तो उसका अपना वो है कि क्यों नहीं दे रही है। अन्य लोगों के लिए दे रही है, सबके लिए टीएडीए बढ़ा रही है, लेकिन हमारे लिए कुछ है ही नहीं। हमारे लिए वेतन भी हमारा नहीं है। 15,000 अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है, तो लेकिन अगर 15,000 हमें टाइम पे मिल जाते हैं तो हमारा सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ मैनेजर जो है मदरसे के वो भी मौजूद हैं, इनसे भी हम समझेंगे कि फिलहाल क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो आपके पास जाहिर सी बात है आते होंगे, अपनी तनख्वाह को लेकर पूछते होंगे, तो क्या कुछ जवाब आप देते हैं और क्या कुछ परेशानी है फिलहाल आपके सामने? मैडम, टीचर भी परेशान हैं और मदरसे के जो मैनेजर हैं, मुंतजिमीन हैं, वो भी परेशान हैं। इसलिए कि एक तो मदरसे भी बंद हैं 2 साल से और टीचर्स की तनख्वाह भी बंद है और टीचर्स हमारी तरफ को देखते हैं, हम किसकी तरफ को देखें? ना तो हमारे पास कुछ है ना इनके पास कुछ है। और कितनी मरतबा ये सरकार तक बात पहुंचाई गई, केंद्रीय मंत्रियों तक बात पहुंचाई गई, सिर्फ इतना जवाब मिलता है कि मेमोरेंडम दे दीजिए, आगे पहुंचा देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। 54 महीने हो गए हैं इन टीचर्स को परेशान होते हुए। हमारे पास अगर कभी कुछ होता है थोड़े बहुत इनको दे देते हैं कि चलो थोड़ा सा काम करा लो, लेकिन हम भी पूरा काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे मदरसे भी बंद हैं, चल ही नहीं रहे। अब कोविड के बाद थोड़े थोड़े चलने शुरू हुए हैं,
बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन ये अपनी ड्यूटी मुकम्मल तरीके से देते हैं और ये आस में लगे रहते हैं कि शायद अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो कितने बच्चे इस वक्त आपके मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं? हमारे मदरसे में इस वक्त में 800 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कोविड से पहले 800 थे, अभी भी इस वक्त में तकरीबन 550 बच्चे अभी मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं। माविया, हमारे साथ एजाज अहमद साहब जुड़ चुके हैं। एजाज अहमद साहब, आप बताएं, आपने ये सारी चीजें देखी है, आपने बिल्कुल रिसर्च भी किया है इस पे, आपको क्या लगता है मसला क्या है, क्यों नहीं हो पाया अब तक? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस स्कीम को अभी इसी साल में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन इस स्कीम का जो बजट प्रोविजन 2015-16 में था 375 करोड़ रुपए, उसको घटा दिया गया था, 120 करोड़ कर दिया था। इस साल में 180 करोड़ इसका बजट प्रोविजन किया गया है। तो बजट प्रोविजन इतना कम होने की वजह से जो मदरसा टीचर्स की जो सैलरी है वो पेंडिंग होती चली गई, और जो पैसा सरकार ने दिया भी उसको भी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मदरसा टीचरों को जारी नहीं किया 4 साल के अंदर। सिर्फ पिछले साल कुछ पैसा 16-17 का थोड़ा पैसा जारी किया था, और उससे पिछले 2-3 सालों में कुछ भी नहीं जारी किया, जिसकी वजह से मदरसा टीचर्स की सैलरी बहुत पेंडिंग हो गई। और हालात तो यहाँ तक आ गए हैं कि कई टीचर सुसाइड कर चुके हैं और कई टीचर सदमे में मर चुके हैं। मदरसा टीचर्स जब मदरसे से निकलते हैं तो कहीं ट्यूशन पढ़ा करके या रात में कोई टेम्पो टैक्सी चला करके, कोई मजदूरी करके कैसे भी अपना परिवार पाल रहा है। इस कोरोना महामारी में सरकार ने सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण टीचर को सरकार की तरफ से कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया गया। हमारे परिवार में हर टीचर के, हर आदमी के परिवार में कोई न कोई आदमी बीमार हुआ, तमाम परिवारों में लोग मर भी चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे भी कोई भी मदद नहीं मिली। और सबसे बड़ी दुखद तो बात यह है कि जब हम लोग जिंदा हैं, इस समय हमको 4-5 साल से मानदेय नहीं मिला, और जब हम किसी हादसे का शिकार होकर मर जाते हैं तो हमारे परिवार को भी 1 रुपये की सरकारी मदद नहीं मिलती है। अभी हमारे बलरामपुर के एक साथी उमा शंकर सिंह की जो है मौत हो गई। एजाज साहब, आपसे एक गुजारिश है कि आप सारे रिपोर्ट्स को कंपाइल करेंगे और अलग अलग स्टेट से सारे डिटेल्स मंगा करके एक फाइल बनाएं, 1 बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, 10 बनाएं, और सारा फाइल ले करके आपको एक बार दिल्ली तो आना ही पड़ेगा और एक बार साउथ ब्लॉक की तरफ आपका रुख करना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कम से कम जाके वो डॉक्यूमेंट्स को आप रखेंगे, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हर बार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक पहल तो करना ही पड़ेगा। आपको करना पड़े, किसी और को करना पड़े। हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं, विकास के पास जाना चाहूँगा मैं। विकास, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज़ है। आपके पास क्या स्टेटस रिपोर्ट है? देखिए, आपको बताएं कि हमारे पास एक विकास जी है, तो आधुनिक टीचर है, नतीज जी हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी आधुनिक टीचर है, और कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा ये बयां कर रहे थे। और लगातार जो इनसे हम लोगों ने बातें किया और जो बातें निकल गई, जो इन्होंने अपना दर्द बयां किया है, वो आप इनकी जुबानी सुन सकते हैं। इतना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सदन में आपका। अपना दर्द बताइए आप कि कितने सालों से आपका पैसा आपको नहीं मिल पाया। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का जो है बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमारे इस मसले को अपने चैनल पर दिखाया। लगभग 54 महीनों की तनख्वाह हमारी अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाई है। पूरे प्रदेश में हम लोग लगभग 25,000 टीचर हैं जो इस समय अपनी तनख्वाह से वंचित हैं और रोज अपनी जिंदगी से रोज प्रतिदिन लड़ रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी होती है, वादे बड़े बड़े होते हैं, क्या वो वादे पूरे होते हैं? जी, वादे तो पूरे होते हुए नजर। विकास, आप जिस जगह से बोल रहे हैं, जिस जगह से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है। बनारस से आप बोल रहे हैं,
और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बनारस में अगर कोई दुखी है तो उन बातों को हमारे प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे, 101% सुनेंगे। आप कम से कम, मैंने बार बार फाइल की बात कही है, उन डॉक्यूमेंट्स को आप लाएं, दिल्ली तक लाएं, थोड़ी सी मशक्क़त करें, मुझे लगता है ये बिल्कुल रिजॉल्व होगा। और ओएस साहब भी शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओएस अली, कैन यू हियर मी? ओएस, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? जी सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरा सलाम जो है साबिर पाक को अर्ज़ कर दिया होगा। बेशक सर। आप साबिर पिया के करीब रहते हैं। मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि इस मसले को आप लोग फॉलो अप करें और बहुत ही सीरियसली लें, क्योंकि छोटा मसला नहीं है। 5 साल से ऑलमोस्ट 50,000 पीपल नॉट हैविंग देयर सैलरी। इट्स अ बिग पैनिक, बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इस मुल्क में जो 2 निगाहें हैं, 2 आँखें हैं, एक मुसलमानों माइनॉरिटीज़ के हैं, एक बाकी लोगों के हैं जो मेजॉरिटी में हैं। अगर एक आँख को आप बंद करके जाते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में, अब सपोज यू आर गोइंग टू यूरोप और अमेरिका, मालूम है वहाँ के लोग आपको किस निगाह से देखते हैं? बोले ये काना आ गया, यानी दोनों आँख ठीक से खुला हुआ नहीं है। तो हमारे मुल्क को काना नहीं बनना है, दोनों आँखें बिल्कुल हेल्दी हों और एक जैसा देखें। ओएस साहब, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ द स्टेटस आउट देयर? बिल्कुल इरफान सर, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर फिलहाल बात की जाए तो एचपीक्यूएम के तहत जो टीचर वहां पे लगे हुए, मदरसा आधुनिकीकरण के तहत जो टीचर लगे हैं, उनकी स्थिति फिलहाल बेहद खराब है। हालांकि जिस जगह पर मैं बैठा हूं और जिस उर्दू अध्यापक के घर पे मैं बैठा हूं, इनके घर के लाइट तक काट दी गई है, इनका कनेक्शन कट गया है। ये लोग परेशान हैं। 54 महीने से लगातार इनकी तनख्वाह न आने से आज ये कर्जमंद हो चुके हैं। मोहल्ले के जो दुकानदार हैं उन्होंने इनको सामान देना बंद कर दिया है। लगातार इनके घर के अंदर में बीमार इनके बच्चे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इलाज कराने के लिए अस्पताल का रुख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो चुकी है। क्योंकि अगर बात उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड के अंदर में फिलहाल एचपीक्यूएम के अंदर में जितने भी टीचर्स हैं उनको भी अभी तक 54 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उनका मानदेय नहीं उनके पास आ पाए। मात्र 12,000 रुपए की नौकरी पे पढ़ाने वाले अध्यापक अपने बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। और साफ तौर पर अब ये भी देखा जा सकता है कि उनकी लगातार जो आर्थिक स्थिति दिन पे दिन गिरती नजर आ रही है, इसका सबसे बड़ा ओएस, आप उनसे बात कराएं। जी बिल्कुल सर, मैं आपकी बात कराता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो उर्दू टीचर अध्यापक हैं हमारे साथ। शबनम कुछ पूछना चाहते हैं उनसे, नहीं आ पा रही हैं जी। जो हमारे साथ मौजूद है, फिलहाल बातचीत कर लेते हैं सीधा उनसे। कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? जी सर, 54 महीने से सैलरी नहीं मिल रही और 12,000 रुपए मानदेय मिल जाता है इसमें, और 54 महीने हो गए सर। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही सर। बिजली वालों ने कनेक्शन भी काट दिया, क्योंकि उनसे 56,000 रुपए हो रहे सर। और घर में बीमारी बहुत बड़ी हुई है सर, घरवाली का ऑपरेशन होना है, उसके लिए भी बहुत परेशानी आ रही है। मकान भी गिरवी धर दिया हमने, और जब 56 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली। ओवैस, सरकार 12,000 रुपए मानदेय देती है। इससे अच्छा तो वो होम गार्ड वाले हैं जिन्हें 22,000 रुपए महीना मिलते हैं और 2 8वीं पास हैं, हम AA BEd हैं। ओवैस, इनसे आप पूछिए कि अपनी परेशानी को लेकर इन लोगों ने किस किस दरवाजे पे जाकर दस्तक दी है, किस किस का दरवाजा खटखटाया है, इंतजामिया से लेकर मिनिस्टर तक। आप इनसे नाम पूछिए उन लोगों के। अभी जिस तरीके से आपके हालात लगातार बने हुए, आप लोगों ने कहां कहां तक दस्तक दी है, कहां कहां पर गुहार लगाई और किस तरीके से आप लोगों को अब तक आश्वासन मिला है? सर, हमने हाई कोर्ट में भी गुहार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई है, और ये मानवीय संसाधन मंत्री से हमारे हरिद्वार क्षेत्र के सांसद निशंक जी, उन पे भी 2-3 मरतबा गए हैं, उनके पास भी आश्वासन पे आश्वासन देते हैं सर। लगभग कितना टाइम आप लोगों को हो गया इस तरीके परेशानी से जूझते हुए, लगातार मांग करते हुए, अभी तक पूरी नहीं हो पा रही, और आप लोगों का अगला कदम क्या होगा जल्द आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो? सर, हमें 4 साल 4.5 साल हो गए, कभी दिल्ली, कभी देहरादून, कभी दिल्ली जंतर मंतर पे भी धरना दिया सर, इससे हल कोई नहीं निकल रहा सर। अब हमारी
अदली आत्महत्या करने की नौबत आ गई सर। तो बाहर दुकानदार भी जीने नहीं दे, रास्ते में रुक जाते हैं। अभी मैं एक ऑटो चलाता था, एक और था, वो भी उसने पकड़ के अपने ढेर में खड़ा कर लिया था ब्याज वाले ने। ठीक है, अवैस अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से, वो भी लगातार इस डिबेट में बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अहमद, आपके साथ कौन लोग मौजूद हैं और उनकी क्या परेशानियां, उनसे भी बात कराएं आप। बिल्कुल शबनम, देखिए मदरसा टीचर जो हैं ये मॉडर्न, इनको मैं भी काफी वक्त से कवर करता चला आ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाह रहा हूँ कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये मदरसा टीचर्स अपनी रुकी हुई तनख्वाह को लेकर मांग करते रहे, गुहार लगाते रहे, और शायद ही कोई ऐसा दर बचा हो जहां पर ये ना गए हो और इन्होंने अपनी मांग को ना रखा गया हो। आज लगभग करीब 54 महीने होने को चले आ रहे हैं, लेकिन इन मदरसा टीचर्स को इनकी बकाया तनख्वाह मिलने का कहीं से कोई नाम नहीं है। मैं से ये आज एक मदरसा टीचर्स के परिवार के घर में बैठे हुए हैं और हम उनसे आपका सीधा राब्ता कराना चाहेंगे और हम आपको बताएं कि इनका 4 दिन का एक मासूम बच्चा है जो अस्पताल में सुखद एडमिट है और इनके पास इतना भी नहीं है कि उसका इलाज करवा पाए, क्योंकि ये किसी तरह यहाँ बैठे हुए कि इनके लिए कहीं से कोई पैसे का बंदोबस्त हो जाए और उसका इलाज करवा पाए। और घर में भी तमाम परेशानियां हैं। ये यहाँ से उन्नाव जाते हैं रोज मदरसे के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जबकि वो मदरसे के जो बच्चे हैं वहाँ पे उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और दूसरे बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन ये आज अपने ही बच्चे के लिए यहाँ पर परेशान बैठे हैं। हम आपसे इनका सीधा राब्ता कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनको परेशानियां आ रही हैं। भाई साहब, ये बताइए कि आप भी एक मदरसा टीचर हैं और कितने वक्त से आप लोग परेशान चले आ रहे हैं और अब मौजूदा हालात आप लोग की क्या है? बिल्कुल 24 माह से क्लास नहीं है और कुछ आज्ञा करते हुए पिछले 5 महीनों से नहीं आया और हमारा मदरसा उन्नाव में पड़ता है, तो यहाँ से हमको जाने आने में डेली 100 रुपये लग जाते हैं, उसका भी इंतजाम करना पड़ता है। और मदरसे से आने के बाद मैं एक दुकान पे काम करता हूँ, तो वहाँ से कुछ जिससे मेरा घर चलता है। अभी मेरी बाइक की डिलीवरी हुई थी तो मैंने भी उसमें कई जगह में उधार दिया, तब मैंने नौकरी कराया और इत्तेफाक देखी कि डिलीवरी के लिए मैंने उधार दिया और 4 दिन के बाद आज बच्चे को घर लेके आया, आज उसका इन्फेक्शन होकर एडमिट हो गया, तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और हम लोग ने हर स्तर पे करा है। हमारे मदरसा आधुनिकरण एकता समिति के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा, अशरफ अली सिकंदर बाबा, उन्होंने हम लोग के लिए हर स्तर पे वो गए हैं, हर जगह उन्होंने धरना करा, हमने जंतर मंतर पे भी करा, लखनऊ के इको गार्डन में भी हुआ। हम लोग को आश्वासन मिलता है, ऐसे अभी तक नहीं मिल रहे हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं। क्या कहना चाहते हैं हमारे? ठीक है अमर, आपके पास हम आएंगे। इरफान साहब, आपसे मैं ये राय आपकी भी जानूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ा, जैसे कि अभी उत्तराखंड से जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि वो हाई कोर्ट जा चुके हैं, निशांत जी के पास जा चुके हैं, मतलब इंतजामिया के पास भी वो अपनी दरख्वास्त लेकर जा चुके हैं, लेकिन इस मसले का हल नहीं हो रहा है। इस पर हम क्या कर सकते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए। मदरसे में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो मदरसा टीचर्स को काफ़ी समय से, काफ़ी एक बड़े लंबे वक्त से सैलरी नहीं मिली है, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ ओएस जुड़े हुए हैं। ओएस, कैन यू हियर मी? ओएस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, प्लीज़ उनसे थोड़ा सा, एक तो उनको बोले कि थोड़ा लाउडली वो बोले। थोड़े से मैं समझ सकता हूँ कि ये एक बहुत परेशानी का दौर है, लेकिन ज़रा ज़ोर से बोलें ताकि ये आवाज़ रायसेना हिल्स तक पहुँचे। आप पूछें उनसे सवाल। सीधा साफ तौर पे अब आपसे जानना चाहते हैं हम कि जिस तरीके से आपकी लगातार मांगे रही हैं, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई, 54 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है, तो क्या आप लोगों का अगला कदम होगा? किस तरह से आप लोग कदम उठा रहे हैं? हमारा कदम आत्महत्या करने का है परिवार सहित, क्योंकि हमारे बच्चों की फीस भी नहीं जा रही है, उनके नाम कटते। हमारी बच्ची कल भी रो रही थी, बचाओ अब कैसे हो जा। बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, उसकी भी फीस नहीं दी, और एक बच्ची और बड़ी, वो भी फाइनल में है, उसकी फीस भी इस बार नहीं दी, वो बच्ची भी रो रही है। हमारा तो अल्लाह कदम अब आत्महत्या करने चाहा। मुझे सरकार पार जैसे देती है, सैलरी आ रही है और देने का नाम नहीं ले रही। ये पूरा भेदभाव कर रही है मुस्लिमों के साथ। हालांकि इसमें 50% हिंदू भी हैं, बाकी सरकार ऐसी निकम्मी हो रही, देने तो तैयार नहीं है, भूखे मारती है। हम जहाँ भी बाहर निकलते हैं सब आवाज देते हैं, ओ मास्टर पैसे दे, ओ मास्टर पैसे दे, दूध से पैसे दे मेरे। और राशन वाले भी, हमारा जीना बेहाल हो जा। ओएस, इससे तो हमें आत्महत्या करने में ही फायदा। जी सर। ओएस, ये जो बच्चे जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, ये एक मेंटल ट्रॉमा में जी रहे हैं, एक मेंटल टॉर्चर है। और मेरा ये मानना है कि बहुत ही अफसोसनाक बात है ये। जिस सज्जन से आप बातचीत कर रहे थे, आप उनसे ज़रा उनके अकाउंट्स डिटेल ले लीजिए। मैं इरफान शेख, एडिटर ऑफ जी सलाम, ये अश्योर करता हूँ कि उनकी बेटी की जो फीस है वो मैं दूंगा उनकी, ताकि उनका नाम ना कटे उस स्कूल या कॉलेज से जहाँ से भी है। ये मैं दूंगा, मेरी जितनी हैसियत है ये काम मैं करूँगा। ये कोई छोटा मसला नहीं है, बड़ा मसला है। और क्योंकि हमारे प्रोग्राम को, हमारे स्टोरीज़ को अक्रॉस वेरियस कंट्रीज़ देखा जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे मुल्क में ऐसे लोग हों जो इस इशू को हम लोग खुद मिलकर रिजॉल्व कर लें, ताकि मान लीजिए ये आदमी किसी तरीके से कहीं बाहर जाता है, आउट ऑफ इंडिया जाता है, तो कम से कम ये बातें, इस तरह की जो पीड़ा की बातें हैं, ये किसी बाहरी मुल्क में ना करें। तो उससे जो हमारे हिंदुस्तान का जो इमेज है वो बहुत ख़राब होता है। अमर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज़। तो मेरा ये मानना है कि ये जो भी केस स्टडीज़ है उसको आप लेंगे और उसका फॉलो अप करेंगे। कोई सताए हमें बताए, ये जो प्रोग्राम बनाया गया है इसमें बड़ा योगदान है अब्बास का, जो आउटपुट एडिटर हैं। इसमें बड़ा योगदान है आसिफ का, जो इनपुट एडिटर है। ये दिन रात इस पर रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और ये पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जिसके वजह से हम लोग इस प्रोग्राम को बना पाए हैं और इनके आवाज़ को हम सेंटर तक और स्टेट तक पहुंचा पा रहे हैं। वी आर सिंपली अ ब्रिज between the people who are suffering and the people who can solve this problem। तो मेरा ये मानना है कि माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं उनके पास भी ये मैसेज जाना चाहिए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब के पास जाना चाहिए, और अलग अलग स्टेट्स में जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उन तक भी बात जाना चाहिए। एंड दिस मस्ट बी कॉपी टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल होना चाहिए। जी सोएब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। एजाज अहमद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपको सुन पा रहे हैं जी। हाँ जी, तो आपने ये देखा अलग अलग जगहों से जिस तरह के इश्यूज और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है न्यू इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन ऑलमोस्ट 24 करोड़ लोग, इतने सारे लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर उन्हें कहीं ऐसा लग रहा है
कि जस्टिस नहीं हो रहा है तो उस प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना हम सब की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है? जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिल चुके हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब से भी मिल चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम से मिल चुके हैं। हमारे यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय नंद कुमार नंदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा है। यहाँ तक कि जब माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी थे जब मिनिस्टर, तब भी हम लोग HRD मिनिस्टर थे, उनसे भी मिले थे, माननीय निशंक जी से मिले थे और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय में ही हम लोग 4-5 बार जा चुके हैं, वहाँ एजाज मांग कर चुके हैं। एजाज साहब, मुआज़र चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, लेकिन इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए जी सलाम आपके साथ है। आप फिर से कोशिश करिए, फॉलोअप हम करेंगे। कहीं कोई दिक्कत है आप हमसे राब्ता कीजिए, हमारे नुमाइंदे आपके कांटेक्ट में रहेंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सलाम ने हमारी आवाज़ों को उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे जो टीचर हैं कम से कम इनका मानदेय महीने भर पे, 2 महीने पे कम से कम मिल जाया करे। ये स्कीम 2 दशक से चल रही है, सरकार को इस स्कीम को नॉन प्लान में लेकर के स्टेट गवर्नमेंट से इस स्कीम को रन कराना चाहिए हर स्टेट में, जिससे समय पे पैसा टीचर्स को मिले और टीचर्स को पैसा मिलेगा तो जो सरकार का जो विजन है कि मदरसों की जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक शिक्षा है उसको मॉडर्न एजुकेशन से मिल करके जो स्टूडेंट है उनको मेन लाइफ लाइन में लाया जाए। हमारे टीचरों ने दिन रात मेहनत करके, आप देख लीजिए हमारे मदरसे, हमारे अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 19,000 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और करीब 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को हम लोग मदरसे वाले पढ़ा रहे हैं। सरकार का बहुत सा काम हम लोग कर रहे हैं, इसके बावजूद और सरकार की मेन जो एजुकेशन है NCERT एजुकेशन, हमारे यहाँ NCERT लागू किया गया है यूपी में, हम लोग NCERT पढ़ा रहे हैं मदरसों में। सरकार की जो मंशा है उसको पूरी कर रहे हैं, साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश हर चीज़ पढ़ा रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, आप किसी भी मदरसे में विजिट करके देख लीजिए कि बच्चे हमारे साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस हर चीज़ में किसी कॉन्वेंट से या किसी प्राइमरी स्कूल से पीछे नहीं है। हम लोगों को दिन रात मेहनत किया लेकिन हम लोगों को उसका सिला कुछ मिला नहीं है। हमारे टीचर रो रहे हैं, दिन रात फोन आता रहता है कहीं ना कोई नहीं। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी हराम है। मैं समझ सकता हूं कि मुश्किलें बहुत हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन नाउमीद होना नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है हमें इस हुकूमत पे कि अगर सही प्लेटफॉर्म पे जा कर के उन मुद्दों को अगर दोबारा एक बार फिर कहा जाएगा तो ये 101% रिजॉल्व होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कोई सताए हमें बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।